विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार पर आधारित कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। विज्ञान और नवाचार पर आधारित ये कार्यक्रम है जो कि भोपाल में आयोजित किया गया है और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और स्कूली छात्रों से बातचीत भी वो कर रहे हैं और साइंस के जो प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं उसके बारे में भी वो जानकारी ले रहे हैं। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार पर आधारित ये कार्यक्रम है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्टेम एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक एक करके देखिए यहां पर जो बच्चों ने स्टॉल लगाए हैं और जो मॉडल उन्होंने बनाए हैं उसके बारे में जानकारी लेते हुए, उनसे बातचीत करते हुए। तो एक एक करके यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, 1-to-1 उनसे चर्चा हो रही है और जो भी मॉडल उन्होंने बनाए हैं उसके बारे में वो जानकारी भी ले रहे हैं। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार पर आधारित ये कार्यक्रम है जिसमें विज्ञान और नवाचार का संगम दिखाते हुए यहां पर मॉडल बच्चों ने बनाए हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव बकायदा बच्चों से यहां पर सहज और सरलता से बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। विज्ञान और नवाचार पर आधारित ये कार्यक्रम है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हमारी परंपरानुसार कार्यक्रम का शुभारंभ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन कार्यक्रम का नाम है, जहां स्कूली छात्रों ने स्टॉल लगाकर अपने मॉडल्स के बारे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को जानकारी दी। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। वैज्ञानिक, शिक्षक और शोधार्थी भी इस कार्यक्रम में शामिल है। युवाओं को सशक्त बनाने पर इस कार्यक्रम में जोर दिया जा रहा है। दीप प्रज्वलन कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले सरस्वती पूजन की परंपरा है और उसी परंपरा को निभाते हुए यहां पर तमाम जो मुख्य अतिथि हैं वो दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक, शिक्षक और शोधार्थी भी शामिल हैं, यानी कि रिसर्च करने वाले जो छात्र हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। सरस्वती पूजन और सरस्वती प्रार्थना के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो कार्यक्रम की सीधी तस्वीर है, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं, साइंस के जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं उसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। क्या मॉडल उन्होंने बनाया है, इसके जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में उन्होंने बच्चों से बातचीत की, जानकारी ली और उनकी सराहना भी की। युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी स्कूल के बच्चों से आपने सरस्वती वंदना सुनी। जैसा कि विदित है, आज हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसकी प्रस्तावना कुछ ऐसी है कि 28 फरवरी 1928 को हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन
द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। रमन प्रभाव बेसिकली ये है कि जब कोई विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार पर आधारित ये कार्यक्रम है, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले बच्चों से बातचीत की है। बच्चों ने जो स्टॉल लगाए थे यहाँ पर, अपने प्रोजेक्ट जो उन्होंने तैयार किए थे, वो उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दिखाए और उनसे बातचीत की। उन्हें बताया कि उनके इस प्रोजेक्ट बनाने के पीछे मकसद क्या है, संदेश क्या वो देना चाहते हैं, और कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है, युवाओं को सशक्त बनाने की ओर जोर दिया जा रहा है और इसी के मद्देनजर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शोधार्थियों की, छात्रों की जो सोच है वो क्या है, किस सोच के आधार पर वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसके पीछे क्या संदेश है उनका, वो पूरी जानकारी उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दी। मध्य प्रदेश में भी 1986 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष प्रतिवर्ष विज्ञान और नवाचार पर आधारित ये कार्यक्रम है और बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं वो भी इसी थीम पर आधारित है। विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये इसका इस वर्ष का मुख्य थीम है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय महानिदेशक महोदय से कि वो कृपया माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। श्रीमान श्रीराम तिवारी जी, संस्कृति सलाहकार श्रीमान अशोक कड़ेल जी, श्रीमान विकास सेंडे जी, प्रधान वैज्ञानिक विज्ञान प्रभारी लोक व्याकरण, मौजूद समस्त विज्ञान मित्रगण, पत्रकार साथियों, प्रदेश भर में लाइव प्रोग्राम जो सुनाया गया, बताया गया, तो जो जहाँ से भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आज का समय वाकई अद्भुत समय चल रहा है। इस समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी विभागों में अपनी समान रूप से उनकी अपनी अपनी भावना के अनुसार जिस प्रकार से प्रगति करना चाहिए, वो सारे चीज़ों की छूट मिली हुई है। और मुझे इस बात का और आनंद है कि इन छूट में सबसे ज़्यादा नवीन तकनीक और नवीन प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए उदारता पूर्वक जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री का प्रोत्साहन मिल रहा है, वो काबिल तारीफ है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। कितना अच्छा लगता सुनकर के ही कि आप हमारे अपने देश के उदाहरण दुनिया भर में जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट का मामला हो, कोविड के समय ऐप के माध्यम से टीकों का रिकॉर्ड बनाने का मामला हो, अब बताइए ये इंग्लैंड, अमेरिका, बड़े बड़े देश, लेकिन कोविड के टीके के हिसाब किताब रखने में उनके यहाँ इसका कोई सिस्टम नहीं था। किसको 6 महीने का समय मिलना चाहिए, एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं आ रहा। इतना बड़ा देश, कई सारे देशों को अगर अपने में समाहित करने में लगता 100 से ज़्यादा देश आ जाए अपने एक देश के अंदर। इतनी बड़ी आबादी हमारी है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था कितनी सुव्यवस्थित है, उसका एकमात्र कारण विज्ञान है। इस विज्ञान के आधार पर जो अपने नवीन तकनीक का, नई नई प्रकार की व्यवस्थाओं का लगातार जिज्ञासु होना, प्रोत्साहन होना और उससे बढ़कर के अच्छी चीज़ों को लागू करने की हिम्मत होना, ये जो समय है वाकई ये नरेंद्र मोदी जी का समय है। हमें इस बात का आनंद है। आज विज्ञान दिवस है और विज्ञान दिवस के अवसर पर हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार प्रोत्साहन दे रही है। यद्यपि हम जानते हैं श्रीमान चंद्रशेखर वेंकट रमन 28 फरवरी 1928 को आपने रमन प्रभाव की खोज की थी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसीलिए प्रत्येक वर्ष इसी दिन आज मनाया जाता है 28 फरवरी। और
अब ये एक अलग बात है कि 28 फरवरी का दिन हमारा सबसे छोटे महीने वाला दिन में आता है, इससे छोटा महीना होता नहीं। और ये तो अच्छा हुआ 28 में बने, 29 में होती तो 4 साल में एक बार मनाता। ये हमारे लिए बड़ी अलग प्रकार की दुनिया, लेकिन इसके हिसाब लगाने जाए कि हमारे यहाँ विज्ञान की जिज्ञासा है और विज्ञान के आधार पर व्यवस्थित हमारी सारी सिस्टम। अभी मुझे दूरबीन दिया है भेंट, और हम सब जानते हैं दूरबीन का आविष्कार किसने किया? किसने किया? गैलीलियो ने। गैलीलियो के पहले तो कोई मालूम नहीं था। मालूम था? नहीं था। कि पंडित जी नवग्रह की पूजा कैसे कराते थे? कोई आयोजन हो, कोई भी प्रयोजन हो, किसी प्रकार के काम की सफलता की शुरुआत हो तो नवग्रह हमारे सबसे पहले। तो ये हमसे बड़ा खगोल में विश्वास करने वाला विज्ञान का कौन सा देश है जिसको ये सब मालूम है? कितने साल तक पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, इसका हिसाब लगाने में विदेश वाले घूम रहे थे। और एक ने जिसने बेचारे ने कहा था उसको फांसी पर लटकाने की बात कर। ऐसे ही हुआ ना, ये तुम गलत कह रहे हो और ये धर्म के विरुद्ध है और पता नहीं क्या क्या धर्म बता दिया उसके काम, लेकिन सच्चे अर्थों में। और ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का ऐसे है ना, तो ये है ना, तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम का शब्द कोई दूसरा दिया गया है विदेश वालों ने? अच्छा, गुरुत्व समझते हैं क्या? गुरुत्व क्या होता है? हाँ, ग्रेविटी होती तो ग्रेविटी होती क्या है? गुरु का तत्व तो पूछ रहा हूँ, गुरु का तत्व का मतलब क्या है? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का एक अर्थ ये भी निकलता है कि हर भारी चीज हल्की को अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए ये आकर्षण, और इसको हमारे सम्मान के भाव में दिखाएंगे तो मैं अलग ढंग से बताऊंगा। लेकिन जैसे गुरुत्वाकर्षण की कक्षा में चंद्रमा, तो वो हमारी परिक्रमा कर रहा है, और पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? भारी कौन हो गया? और सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है? सौर मंडल पूरा ही किसकी कर रहा है? आकाशगंगा। और आकाशगंगा किसकी परिक्रमा कर रहा है? और ऐसे हमारे शरीर के अंदर भी रोम रोम, हम भले ही बैठे हैं, लेकिन अभी हम बैठे हैं या चलायमान है? चलायमान है ना। अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जहाँ भी देखो सब कुछ चल रहा है, कोई रुक ही नहीं रहा। इसलिए अपने यहाँ कहा गया चरे वेती चरे वेती। तो चरे वेती ये हमारा वैदिक वाक्य है ना, वेद वाक्य आगे आगे नहीं आगे है कि कोई रुक ही नहीं रहा और समय भी चल रहा है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब सब कुछ गतिमान है, एक दिन की जिंदगी के लिए कितनी कोशिकाएं मरती है। हमारा अपना भी स्वयं का शरीर प्रति क्षण बदल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि उसका चित्र उसका ही है। एक दिन की जिंदगी के लिए 1 लाख कोशिकाएं मरती है, तो हमको एक दिन की जिंदगी मिली। और एक दिन की जिंदगी के बलबूते पर हमसे जो अच्छा परमात्मा मौका दे रहा, उसको जितना अच्छा कर सकते हैं वो करने का अवसर भी उसी में छुपा हुआ है। आपकी फिल्म बनती नहीं, इतने सारे फोटो इकट्ठे करके कैसे बनती है? इन व्यवस्थाओं को जोड़ के तो बनती है। हमारा अपना स्वयं का माँ के गर्भ के समय आया हुआ आत्मा रूपी तत्व शरीर छोड़ने तक लगातार चलायमान। इसलिए इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम देखते हैं। जैसे अपन अभी कहें कि हमारे मुंह कितने हैं? सचिन, कितने मुंह हैं? 1। और मैं कह रहा हूँ 1 से ज्यादा है। तो एक माँ के गर्भ में कौन सा था? 2 हो गए। और आगे बढ़ाओ, कितने मुंह हैं? अरे रोम रोम से सांस ले रहे हैं।
आपको बीमार हो जाए तो कहीं भी इंजेक्शन ठोक के दवाई पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते? तो दवाई पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? तो एक मुंह था तो इतने सारे मुंह कैसे हो गए? कहाँ कहाँ लगा देते हो बताओ? मौका पड़े तो खोपड़ी में भी ठोक देते हैं। लेकिन ये अगर हम मुंह नहीं होते तो अंदर कैसे इंजेक्ट होता है, दवाई अंदर कैसे जाती है? तो इसलिए एक शब्द है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड। अर्जुन से संवाद में भगवान कृष्ण ने ये जब उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई तो उन्होंने कहा अर्जुन मैं जब ये सूर्य चंद्र तारे नहीं थे तब भी मैं था और आज भी हूँ। तो थोड़ा सा अपने जैसे सहज मानव भाव होने के कारण से अर्जुन ने कहा मेरे तो समझ में नहीं आ रही बात, आप कह लो सूर्य तो कितना कब से सूर्य से सृष्टि चलती है, आप तो अभी नंद बाबा के घर से यहाँ आ रहे हैं, कहाँ दुनिया आई कैसे चक्कर है? तो उन्होंने कहा ये तेरे कष्ट है, इस कष्ट को समझने की तेरे को तेरी जो निगाह है, तेरी जो दृष्टि है, ये चर्म चक्षु वो नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं देख पा रहा तो आप दिखाओ, कैसे दिखाओगे? मेरे को वो दिखा दो तो मैं मानूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा तेरे को मैं दिखाने के लिए एक काम करता हूँ, मेरी चक्षु देता हूँ। तो हम सब जानते हैं कि चर्म चक्षु के बजाय उनने उनके ज्ञान चक्षु दिए, और ज्ञान चक्षु जैसे दिए और अर्जुन ने जो देखा सामने से, तो अर्जुन का तो दिमाग ही चकरा गया। कोई आदि ना अंत, एक सूर्य से आंख मिलाओ तो अपनी आंखें चौंध जाती, हजारों सूर्य चारों तरफ से, इतनी ऊर्जा, इतनी प्रकाश, इतनी प्रकार की व्यवस्था, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से मुंह चल रहा है, शरीर चल रहा है, डरावना पूरा दृश्य बन गया। जैसे अभी आपके शरीर में मैंने कहा रोम रोम से अगर अपन इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये भी आपके यहाँ शरीर के सारे तत्व अपने चलायमान दिखाई देंगे। तो डर के मारे उसने कहा भगवान ये तो अब आप समझ गया कि वास्तव में आप जो कह रहे हो, लेकिन मुझे तो वो चतुर्भुज रूप दिखाओ जिसको मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर भगवान उस पर प्रसन्न थे, उन्होंने वापस अपना वो स्वरूप समेटा और फिर वो अपना स्वरूप और उस स्वरूप को भी दिखा कर, और स्वरूप को देखने के बाद उन्होंने देखा कि ये देखो सब कुछ चलायमान। जिस अर्जुन को ये ध्यान में था कि ये सारे कौरव पांडव युद्ध करेंगे और मरेंगे जिएंगे, ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि भगवान मुंह खोल रहे हैं और दौड़ता हुआ उसमें दुर्योधन उसके जब मुंह में मरने के लिए दौड़ा जा रहा है, भीष्म पितामह दौड़ रहे हैं, द्रोणाचार्य दौड़ रहे हैं, कृपाचार्य दौड़ रहे हैं, कोई इस दांत में फंस रहे, कोई उस दांत में फंस रहा है, अपने आप चकनाचूर होते जा रहा है लगातार, कोई रुक ही नहीं रहा। तो जीवन का एक अर्थ ये कि सब कोई मृत्यु की ओर दौड़ रहा है, इसको जीवन भी माना गया। हम सब जो आज अपना जीवन पा रहे हैं, असली में जीवन तो जन्म के साथ एक ही बार मिला, अब कोई जीवन नहीं मिलना, अब मिलना केवल जब आपका समय पूरा हो। तो हम कोई हरेक कोई कहाँ से कैसे कैसे उस अनंत आकाश की तरफ दौड़ रहे हैं जहाँ से हमारी यात्रा हुई होगी, उस यात्रा तक पहुँचने का मार्ग जीवन। और ऐसे सारे रहस्यों को अपने बीचों में से जो सृष्टि प्रकृति के साथ बिखरे हुए, उनको अपने रहस्यों को खोलते हुए अपने सामने रखने के आधार पर प्रयास करने का नाम विज्ञान है। इसलिए विज्ञान दिवस की बधाई मुझे अपनी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय आपके द्वारा आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए हम अनुरोध करेंगे कि हमारे आगामी कार्यक्रमों के कुछ पोस्टर हैं उनका भी उन्मोचन कर सकें। सबसे पहले फसल बीमा हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम डॉक्टर GD बैरागी, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और हेड एग्रीकल्चर